अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से भी मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन। संडे के दिन क्योंकि खबरें बहुत ही कम होती हैं, लेकिन एडवांटेज इस बात का रहता है कि जो खुलासा लास्ट वीक का होता है उन्हीं के बाद अगले वीक ने उसी तरह रिस्पॉन्स करना होता है। उस पर हम बात करते हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर एक ऐसा पॉइंट भी रेज करते हैं जिससे आपके इल्म में एक जदीद और वसी इजाफा होता है। साथ साथ दोस्तों, आज मैं आपको अपडेट दूंगा कि इस मंथ के यानी कि अप्रैल मंथ के ये जो दूसरे हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से अमेरिकन इकोनॉमी से जुड़े हुए डाटाज आएंगे। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप फौरी तौर पे कोई भी खबर हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर खबर बाकायदा जिम्मेदारी के साथ पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद आपके साथ शेयर की जाती है। तो दोस्तों, पीर और मंगल के दिन मार्केट में कोई डाटा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हमें बुध के दिन से पूरी तरह से मार्केट जो है एक्टिव होती दिखाई दे रही है। ठीक है, हालांकि जो ट्यूसडे का डाटा है ये ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा, उसमें कुछ कंज्यूमर क्रेडिट्स हैं, इससे मार्केट में कोई ख़ास वॉलेटिलिटी नहीं आती। आगाज़ हो जाएगा बुध से, क्योंकि बुध को एफओएमसी के मिनट आने हैं। आप दुनिया के कोई भी तजारती सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी सूरत अमेरिकन यूएस इकोनॉमी से जुड़े हुए डाटाज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते तो आज से ही आपको इन्हें स्टडी करना शुरू करना होगा, नहीं तो आप कुएं के मेंढक रह जाएंगे। ठीक है, और आपको कभी भी पता नहीं चल सकेगा इस बात का कि आखिर मार्केटें अप एंड डाउन वोलेटिलिटी कैसे लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, मिनट्स ऑफ फेड में जो है वो एफओएमसी के यहाँ पर बड़े अहम होंगे। याद रहे कि ये एफओएमसी की फुल मीटिंग नहीं होती, वरना आप सोचने बैठ जाएंगे कि अभी 18-19 मार्च को तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई थी। फिर आते हैं दोस्तों जुमेरात को, बड़ा डाटा, बड़ा दिन, पीसीई इंडेक्स। ठीक है जी, पीसीई कोर, उसके बाद पर्सनल स्पेंडिंग और पर्सनल इनकम। इसके बाद आखिरी दिन होगा दोस्तों जुमे का, जिस दिन आनी है सीपीआई रिपोर्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैं आपको कुछ याद दिलाता चलूं कि मार्च के महीने में जब सीपीआई आई थी तो क्रिप्टो मार्केट पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कमोडिटीज़ की मार्केट ने जम के मार्केट का मुकाबला किया। तो दोस्तों, ये अहम डाटा होंगे, बड़े ही अहम। उसके बाद आपको मैं बताता चलूं कि कल से लेके अब तक और पिछले पूरे 3 दिन का ये बड़ा गैप, जिनमें एक छुट्टी गुड फ्राइडे की ऐड हो गई थी, इनकी वजह से अब कल के दिन की अहमियत 3 दिन बाद मार्केटें ऑफ होने की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सभी की नज़रें यहाँ पर क्रूड ऑयल की तरफ होंगी, लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको एक ऐसी नई बात बताने लगा हूँ जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, ये जो मौजू मैं आपके साथ यहाँ पे रेस करने लगा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, किसी भी एतबार से कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस ना होगी। तो गाइज, आपने देखा कि जिस दिन से गल्फ़ में हमें वॉर दिखाई दे रही है, मसले मसाइल दिखाई दे रहे हैं, तो कमोडिटीज़ के प्राइस यहाँ पर गए गिर। लेकिन कल और परसों के 2 दिन में चाइना ने कमोडिटीज़ के अंदर कर दी है बाइंग स्टार्ट, और ये एक नया रुख मार्केट के अंदर लेकर के आ सकती है। सारे ज़ुबानों पे जब एक बात आ जाती है कि मार्केट क्रैश होने वाली है, तो हमें हिस्ट्री बताती है कि मार्केटें अक्सर पंप कर जाया करती हैं, और सारों की तवज्जो इस वक्त क्रूड ऑयल की तरफ है। तो यहाँ पर हमें एक बात और एक फ़िक्र एक साथ लाहक है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रूड ऑयल और कमोडिटीज़ भी एक साथ पंप होनी शुरू हो जाएं। मुझे एक बात बताएं, मेरा अपनी ऑडियंस और ज़िम्मेदार ऑडियंस से एक सवाल है, अगर ऐसा होने लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं सिवाय देखने के? आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कल के दिन के मार्केट के अंदर हुई एक्टिविटी के बाद है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डी डॉलराइजेशन का जो मानने वाला है, कोई भी ऐसा कंट्री जो इस चीज़ को मानता है, वो कभी भी इस वक्त पेपर मनी की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा। हालांकि हम जानते हैं कि आज भी हर तरफ खबरें यही हैं कि लो कमोडिटीज़ में से वक्ती तौर के लिए जो एग्ज़िट आया
वो सेंटीमेंट जो था वो मार्केट के बिल्कुल उलट था। लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा अपनी ऑडियंस को अपडेट किया है, एजुकेट किया है कि इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड है जिसके नाम पर दुनिया की हर इकोनॉमी जो है अपनी जो आवाम है उसको अक्सर औकात पागल बनाने का काम लेती है। देखें, बाज़-औक़ात इन्फ्लेशन आई यानी कि मसाइल बढ़ गए, महंगाई हुई, तो चीज़ें महंगी होनी चाहिए ना। लेकिन आपको ये बताया जाता है कि जी फ़लानी चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो रही है, अब वो गिर जाएगी। आप मुझे ये बताएं कि इन्फ्लेशन से ये चीज़ें कैसे मुमकिन हैं। और अब आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट पे। ये बड़ा ही अहम मौजू होगा और मैं समझता हूँ कि आप इसे लेट गो नहीं कर सकते। मुझे ये बात बताएं कि हमें सुनने को मिलता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। मुझे ये क्लियर करना है आप व्यूवर ने, मैं चाहता हूं कि आपका जवाब आए कमेंट सेक्शन में कि इंटरेस्ट रेट उन्हीं के लिए बढ़ेगा जिनके पास पैसे होंगे बैंकों में रखवाने के लिए। उस बंदे को इंटरेस्ट रेट से क्या कंसर्न, वो बंदा क्या करेगा कि जिसके पास कुछ बैंक में रखवाने के लिए नहीं है। तो लिहाजा ये बड़ी एक अजीब सी बात लगती है, सोचने से ताल्लुक़ रखती है। शायद ये उन्हीं के लिए है इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, जैसे कि ब्लैक रॉक हो गई, लैरी फिंक साहब हो गए, जो मार्केट में कोई 8-9 ट्रिलियन लेकर आए थे 1.5-2 साल पहले पूरी तौर पे अपनी सदारत के अंदर, क्योंकि इनके भी जो सीईओ हैं वो बदलते रहते हैं और आज इस वक्त वो 15 ट्रिलियन को ऑन करते हैं। तो ये एक बड़ी मजाका खेज बात है। मुझे नहीं मालूम कि आप इतनी डेप्थ से इकोनॉमी को समझना चाहते भी हैं कि नहीं। समझने का ये पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो इन्फ्लेशन कभी कंट्रोल नहीं होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 बंदे होते हैं जिनके पास इतना सरमाया होता है कि वो बैंक में रख कर उसका जो कि है इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, नॉट लोकली, इंटरनेशनली वो इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं। तो रही बात इस वक्त इस चीज़ की, मैं समझता हूँ इंटरेस्ट रेट का बढ़ना हिला के रख देगा बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो सिस्टम बाद में संभाल नहीं पाएगा। और जब ये इसे कम भी करना चाहेंगे तो यहाँ पर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जिसे डॉलर कहते हैं वो अपने पाँव पे आकर के गिर सकता है। ये दोस्तों हफ्ता बहुत ही अहम रहेगा और हो सकता है लोगों के सोचों के जो पहाड़ हैं वो टूट जाएं जो उन्होंने अपने अपने मदार में अपने अपने सोच के मुताबिक बना रखे हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और अब सबकी नज़रें शाम 7:30 बजे के सेशन के ऊपर हैं, इसलिए कि संडे की एक हिस्ट्री रही है कि हम 7:30 PM के बाद मार्केट में लाजमन यहाँ पर चेंजिंग्स देखते हैं। तो अभी हम कैपिटलाइजेशन में दोस्तों एक अच्छी कमी देख रहे हैं जो कि होनी नहीं चाहिए थी और डोमिनेंस जूं का तूं है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर BTC यहाँ पर खुद मौजूद है और एक मरतबा फिर से BTC दोस्तों 67,400 से रिजेक्ट हो गया है, मतलब कि कमाल ही हो गया है। BTC 67,500 से आगे जा नहीं पा रहा। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे इथीरियम ने फाइनली 2050 का जो लो लेवल है वो ब्रेक कर दिया है। तो लिहाजा यहाँ पे इथीरियम का प्रेशर जो था 2050 पे वो आहर टूट गया और उसका जो रुख है इस वक्त मेन वो अब 2010 की तरफ है। एनीवे, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर XRP की। XRP को दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी कोई हमायत हासिल नहीं है, विदाउट सपोर्ट चल रहा है। और जिस तरह हमने कुछ 5 दिन पहले 1.27 का लो देखा था, XRP के लिए 1.27 का लो यहाँ पर वेट कर रहा है, इसलिए कि इसका प्रीवियस जो लो है वो बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। अपर लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ इसके अंदर 1.32 से 1.34 की है। सोलाना ने भी यहाँ पर सेवरल टाइम दोस्तों 80.80 से रिजेक्शन ली है जो मिडनाइट में आपको अपडेट किया गया था, लेकिन इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी 81.19 रही। अब 81.19 का मतलब ये हुआ कि इसमें जो स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पर जाकर एक्सपायर हुई और हम 79.40 सेंट का लो देख चुके हैं। यहाँ पर अगर सपोर्ट कोई बन भी रही है तो बाकायदा तौर पे उसमें कोई ना तो स्ट्रेंथ है ना ही कोई एनर्जी। ओवरस्टे ऑन दिस लेवल हम 78.50 को यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं और डीप लो में 77.50। और ठीक इसी तरह दोस्तों डोज कॉइन ने भी यहाँ पर 0.0925 से लिया है रिवर्सल और आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर डोज का जो प्रेशर है वो सीधा सीधा 0.0905 की तरफ है। आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि मिडनाइट में जो एक टेम्पररी बूस्ट बन रहा था उसने डोज को 0.0925 पे पहुंचा ही दिया था। तो ये देखें दोस्तों पूरा सेम पैटर्न और अब यहाँ पर एक नाम की एक सपोर्ट है। सपोज अगर ये सपोर्ट भी टूट जाती है तो हम 0.0980 का एक नया लो देखेंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर BCH ने भी अपना एक नया ट्रेंड ओपन कर दिया है, जिसका मैं जिक्र तकरीबन 6 दिन से कर रहा था। BCH जो 450 और 445 के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता रहा और अब इसकी स्ट्रगल दोस्तों हमें यहाँ पर एक्सपायर होती दिखाई दे रही है। मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता चलूँ कि इसका ये इस लेवल पे आकर के सपोर्ट का ना बनाना मज़ीद इसके लिए दुश्वारियाँ पैदा कर सकता है। अपर लेवल पे 450 पे एकदम वापस आना हिस्ट्री बताती है बहुत दुश्वार होगा, क्योंकि वॉल्यूम मार्केट से कम हो रहा है। ये ट्रेंड और ये चीज़ें नोट करना बड़ा ही अहम होता है जब वॉल्यूम फॉल करना शुरू कर देता है, और अभी के लिए जो हम सपोर्ट देख रहे हैं वो ना होने के बराबर है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आज तमाम अपनी ऑडियंस को यहाँ पर एड्रेस करना चाहता हूँ। ऑडियंस का कहना था कि उस्मान भाई आपका जो पुराना तरीक़ाकार था तजिया करने का वो बहुत अच्छा था, अब आप सिर्फ 5 और 7 टोकन को डिस्कस करते हैं। तो देखें दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस को अपने साथ लेके चलूं। अगर आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल्स को समझना होगा, और फिर ये देखें कि 15-16 टोकन को डिस्कस करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप 5 और 6 को समझें, इन्हीं को आप अपने ऑब्जर्वेशन में लेकर आएँ। और आप जिस तरह हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि आप जिस टोकन का जिक्र करेंगे हम उसके ऊपर तजिया कर देंगे, और जिस तरह मैं पहले शॉर्ट आपको अपडेट देता था, अब मैं आपको वाज़िया तौर पे उसका कैंडल चार्ट और पर डे की अपडेट भी बताता हूँ, और साथ साथ हिस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या नए तरीके की तरफ नहीं जाना चाहते, क्या आप पुराने तरीके की तरफ ही फंसे रहना चाहते हैं? तो ये चीज़ें ज़रा समझने वाली हैं। अब मैं आपको पहले से कई ज़्यादा बेहतर तरीके से ताज़ा तरीन पैटर्न्स को भी अपडेट करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों Zcash यानी कि ZEC की जो रेजिस्टेंस थी वो 250 से 255 थी, जहाँ से रिजेक्शन का एलिमेंट मौजूद था। आपने देखा कि ये 252 से रिजेक्ट हो चुका है और हम 243 का लो देख चुके हैं। एन मुमकिन है कि 245 की सपोर्ट जहाँ पर रिमूव हुई, हमारा प्रेशर 241 242 की तरफ बढ़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC अपने सेम सर्कल के अंदर स्टक दिखाई दे रहा है, और ये सर्कल अब बढ़ गया है क्योंकि हम 67,400 से रिजेक्ट हुए हैं, तो लो अब तक हम 66,600 का देख चुके हैं। अब बार बार ये सपोर्ट दरमियान में समझ लें कि हाई हो रही है या रुकावट बन रही है डाउन साइड पे जाने की, तो मैं अभी भी पहला पड़ाव 66,000 की तरफ ही देख रहा हूँ। अपर लेवल के लिए BTC की स्ट्रगल जो है वो बहुत ही कम है। अगर BTC इसी तरह का ही बिहेवियर रखता है और आज के सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक हम 68,000 या 67,800 पर नहीं पहुँच पाते, तो यकीनन BTC के लिए दुश्वारियाँ स्ट्रगल बढ़ जाएगी और रिजेक्शन का एलिमेंट और कम हो जाएगा। जैसे कि हम मोस्टली 68,500 और 69,000 से रिजेक्ट हो रहे थे, ऐसा ना हो कि इसकी मार्केट 67,800 से ही रिजेक्ट होना शुरू हो जाए। सो ये सपोर्ट दोस्तों अभी कोई अहमियत नहीं रखती, इसका यहाँ पर टाइम टेन्योर बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। और जैसे कि आज का सेशन बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। आपने देखा दोस्तों कि इथेरियम 2055 को फाइनली ब्रेक कर गया है, यानी कि हमने अर्ली मॉर्निंग में जो लो देखा वो 2027 का था। हमने 2055 पे बहुत स्ट्रगल कर ली, अब टाइम थोड़ा सा टफ आ रहा है। हम 2080 पे भी सेवरल टाइम रहे, तो हिस्ट्री रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 2080 की है, यही इसकी सेफ जोन है जो लौट कर आती है, तो इथेरियम में कुछ बेटरमेंट देखी जा सकती है। दैन अदरवाइज जो लो हमने देखे थे पिछले दिनों 1980 का, उसके लिए यहाँ पर इथेरियम तैयारी कर रहा है। हम 2040 पे इस वक्त स्टक हैं, जहाँ पर इस सपोर्ट ने अपना दम तोड़ा। 4 आवर के कैंडल चार्ट पे मैं मौजूद हूँ। आपने भी जब एजुकेशन या स्टडी का सिलसिला शुरू करना है तो 4 आवर के ऊपर ही कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम मालूमात इसी चार्ट की होती है। बाज़ ये होता है कि मैं 4 आवर की बात कर रहा होता हूँ और वो पैटर्न व्यूवर्स 15 मिनट में या 5 मिनट में जाके तलाश कर रहे होते हैं। मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं, कि 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल चार्ट को स्टडी करना किसी भी अच्छे और स्ट्रॉन्ग ट्रेडर के भी बस की बात नहीं होती, और इसलिए 4 आवर जो है वो एक अच्छी वाइब्स क्रिएट करता है। तो 4 आवर में भी 4 आवर के लिहाज से पहला 1 घंटा बड़ा अहमियत का हामिल होता है। तो अभी के लिए दोस्तों इथेरियम जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, इसकी वीकर तरीन जोन 2005 कंसीडर की जाएगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।